हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में। बेसिकली हम लोग बात करेंगे आईपीओ एंड एफपीओ प्रोसेस के बारे में। ठीक है। सो आईपीओ प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तीन स्टेप्स में आपका कहीं ना कहीं इसका जर्नी होता है। फर्स्ट वन इज प्रोस्पेक्टस, another one is receiving application and third one is allotment. Okay, तो ये तीनों प्रोसेस आपके कैसे होते हैं और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और आपके जो एरियाज हैं, जो डाउट्स हैं, उनको भी आपका लिया जाएगा। ठीक है। सो जब कोई भी कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है तो द लिस्टिंग प्रोसेस इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, एंड इफ इट इज ऑलरेडी लिस्टेड एंड दोबारा से वो अपने शेयर्स को मार्केट में आपका शेयर करे या फ्रेश अपनी ओनरशिप को मार्केट में सेल करिए, so that process is generally known as FPO, follow on public offer, right? So I hope everybody is aware about these particular processes. IPO FPO के बारे में सब कुछ बेसिक जानकारी आपकी होगी। आज हम लोग बात करेंगे तो ओवरऑल बुक बिल्डिंग प्रोसेस आपका कैसे काम करता है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें आईपीओ प्रोसेस, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, जब ये कोई कंपनी आपका लेके आता है तो द एंटायर we can say the entire book building process is further divided among three parts. First, where company come up with their prospectus, जिसमें वो बेसिकली अपने सारे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगी कि कौन से डेट पे उनका आईपीओ आने वाला है, एंड व्हाट विल बी द प्राइसिंग एंड अपर प्राइस, लोअर प्राइस, and what will be the proceed from that particular borrowing. Okay, so ये सारी चीजें जो आपका यहाँ पे रहेंगी। ठीक है। देन एप्लीकेशन और फिर आपका अलॉटमेंट। ठीक है। सो द इश्यू ऑफ शेयर्स is a procedure in which enterprise allot new shares to the shareholders. Shareholders can be either corporate or individuals. ठीक है। The enterprise follow the rule of Companies Act 2013 while they are circulating these particular shares in the market. Okay, so there are three key steps in this particular one. One is prospectus, another one is receiving application, and third one is allotment of shares. First, I'll brief you these three. ठीक है। तो देखो, पहले क्या होता है आपका, जैसे आईपीओ का जो एंटायर जर्नी है, ठीक है, वो किस में, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, आईपीओ। तो फर्स्ट वन इज प्रोस्पेक्टस, अ डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटरप्राइज। ठीक है। सो ये आपका प्रोस्पेक्टस। ठीक है। सो प्रोस्पेक्टस आपका बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ इनवाइटिंग लेटर, जिसमें एक काइंड ऑफ इन्विटेशन आपका कंपनी के द्वारा दिया जाता है जो फ्यूचर या प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स है उनको, जिसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रजिस्ट्रार ऑफिस, प्रोसीड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मनी, कहाँ पे उस मनी को इस्तेमाल किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन अलोंग विथ आपका प्राइस रेंज, प्राइस बैंड जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा आपका लाइक लेट्स से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो किसके थ्रू, मर्चेंट बैंकर्स का इंफॉर्मेशन, वो सारे इंफॉर्मेशन इसमें। तो ये काइंड ऑफ एक एडवर्टीजमेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी उसके अपने जो आईपीओ आ रहा है उसको कहीं ना कहीं एडवर्टीज कर रही होती है। ठीक है। जिससे कहीं ना कहीं एक प्रॉपर अवेयरनेस क्रिएट हो मार्केट में, एंड जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको पता हो कि इस कंपनी का इस डेट पे आईपीओ आ रहा है। ठीक है। जो कि सर्कुलेट किया जाता है न्यूज़पेपर्स में, न्यूज चैनल्स में, या सोशल मीडिया पे भी आज के डेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। देन सेकंड स्टेप इज एप्लीकेशन, रिसीविंग एप्लीकेशन, वेयर बेसिकली इन्वेस्टर्स दे जनरली अप्लाई इन दैट पर्टिकुलर वन। अब वो डेट आ चुकी है जब उस कंपनी का आईपीओ शुरू हो रहा है। ठीक है। सो एप्लीकेशन में आपका इन्वेस्टर्स अलग अलग प्राइसेस पे आपका बिड करेंगे उस पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के लिए। जैसे ही आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, देन फाइनल वन इज अलॉटमेंट। ठीक है। लास्ट जो प्रोसेस है आपका वो क्या होता है, अलॉटमेंट, जहां पे कंपनी आपका अलॉट करेगी शेयर्स। ठीक है। किसको, जो भी जिन्होंने भी आपका बिड किया है। अब ये अलॉटमेंट में एक चैलेंज क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ केसेस आपका जो आईपीओ होते हैं वो ओवर सब्सक्राइब होते हैं। ओवर सब्सक्राइब होने की वजह से जो आपका अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट विल बी हैपन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोरेटा ग्राउंड, राइट। तो जिसको हम लोग प्राइस टाइम प्रायोरिटी के नाम से जानते हैं। प्राइस टाइम प्रायोरिटी मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, जैसे किसी कंपनी का आईपीओ आपका 10 मल्टीपल में आपका सब्सक्राइब हुआ, दैट मीन्स
इनके पास एक शेयर है, उसको खरीदने के लिए 10 एप्लीकेशन आपके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक शेयर 10 लोगों को नहीं दे सकते, सो अलॉटमेंट विल बी 1:1 में आपका होगा, ठीक है। तो ये जो 9 आपका एडिशनल है ना, इनको एलिमिनेट करने के लिए वी यूज प्राइस टाइम प्रायोरिटी। सबसे पहले हम लोग आपका प्राइस को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, जिन्होंने सबसे ऊपर की प्राइसिंग में बिड की है, ठीक है। जो अपर प्राइस है उस पर कितने लोगों ने किया है। अब उसके बाद भी अगर कुछ लोग आपके, जैसे सपोज दैट आउट ऑफ 10 5 आपका जिन्होंने अपर प्राइस पे बिड किया था, तो जो 5 आपके थे जिनका प्राइस अपर प्राइस से नीचे था वो तो एलिमिनेट हो गए। अब जो रिमेनिंग 5 है उनका एलिमिनेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है। उसको हम लोग आपका किस तरीके से हटाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जिसने सबसे पहले बिड आपका किया है उसको हम लोग अलॉटमेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा सीक्वेंस जो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे अगर हम लोग सबसे पहले स्टेप की बात करें, दैट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की अगर हम लोग फॉर्मेट, जैसे ये पीसी ज्वेलर आपका जिसका प्रोस्पेक्टस है उसकी कंपनी के लिए, ठीक है। तो जहां पे इन्होंने कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया है, ठीक है, इनका पूरा हेड ऑफिस या अदर डिटेल। फिर इन्होंने बताया कि दे आर रेजिंग 45 करोड़ 13 लाख सॉरी 4 करोड़ 51 लाख 33,500 इक्विटी शेयर्स एट अ फेस वैल्यू और बुक वैल्यू ऑफ ₹10। अब ये इसका मतलब वो नहीं है, इशू प्राइस इज 135, ठीक है। बुक वैल्यू जो क्या होता है जनरली आपका, विच इज नोन एज मतलब फेस वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, कि मतलब एज पर अकाउंटिंग दे हैव रेज 5 करोड़ सॉरी 4 करोड़ 51 लाख 33,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। बुक के हिसाब से इंटू 10 आपका उतना अमाउंट वो शो करेगा, बट ओरिजिनली दे आर आस्किंग फॉर 135, आपका 135 रुपए का वो आपसे मांग रहे। तो द डिफरेंस 135 माइनस 10 125 इज प्रीमियम फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये रहेगा। देन फेस वैल्यू ऑफ द शेयर 10 इश्यूज एट 13.5 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू। इस तरीके से अलग अलग अलॉटमेंट्स आपका, जैसे 50% of book value process net issue will be allotted to qualified institutional buyers QIBs जिनको हम लोग बोलते हैं। 30% आपका, ऐसे जो अलग अलग एज पर सेबी रिक्वायरमेंट्स जो आपकी यहाँ पे होती है, ठीक है। एसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, जिसके थ्रू आप इस आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे आपके, ठीक है। इसके अलावा ये आपके मर्चेंट बैंकर्स हैं जिनके थ्रू आप इसमें अलॉटमेंट कर सकते हैं, डेट एंड एवरीथिंग। तो जो प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट है ना, बेसिकली वो क्या है, एक काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट डॉक्यूमेंट आपका है उस कंपनी के आईपीओ के संबंध में, ठीक है। तो जैसे दैट मींस प्रोस्पेक्टस विच इंक्लूड कंपनी ओवरव्यू, मैनेजमेंट टीम, सिक्योरिटीज ऑफर, यूजेस ऑफ प्रोसीड, जो पैसा वो रेज कर रहे हैं उसको कहां पे लगाएंगे, ठीक है, and other decision making information about that particular process। पहला prospectus। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, so a prospectus is basically a formal and legal document issued by a body corporate which act for inviting offer from the public for subscription or purchase of any security. Every public company is entitled to issue the prospectus for its shares or debentures. It comprises of complete data regarding the enterprise and way in a way which money is to be collected from the prospectus in investors। तो ये आपका prospectus। I hope everybody get this particular one। Second one is application, receiving application। अब वो फाइनली वो डेट आ गया जिसपे आईपीओ आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टर विल अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर वन। जैसे ये ICICI डायरेक्ट आपका .com, तो जिसमें आपका बिड, टर्म एंड कंडीशंस, कितने लॉट आप परचेज करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज मेंशन इन दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो व्हेन प्रोस्पेक्टस इज सर्कुलेटेड टू द पब्लिक, prospective investor are contemplating to sign up and subscribe the share capital of the enterprise would make an application along with the application money and deposit it at scheduled bank as mentioned in the prospectus। और जो भी merchant bankers उनके, and it is through SBI application only, or the amount which generally remain in the bank account only, ठीक है। तो जो भी आपका, it is called application supported by blocked amount, ठीक है। तो वहीं पे आपका वो अमाउंट फ्रीज रहता है until आपका, जब तक कि अलॉटमेंट आपका हो नहीं जाता या डिक्लेयर नहीं किया जाता। फाइनल वन अलॉटमेंट, ठीक है।
तो जैसे LIC के अलॉटमेंट का मैं आपको यहाँ पर रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। सो अलॉटमेंट्स आपका डेट्स द कंपनी एंड अलॉटमेंट इज जनरली हैपन ऑन प्रोरेटा ग्राउंड, ठीक है। प्रोरेटा ग्राउंड मैंने आपको समझा मोस्ट ऑफ टाइम, जैसे LIC का ही शेयर था बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था, ठीक है, या MCX है उसका शेयर बहुत आपका 125 टाइम आपका ओवर सब्सक्राइब हुआ, पेटीएम का शेयर बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ, और मैक्सिमम केसेस में 99% टाइम आप देखेंगे कंपनीज के शेयर्स ओवर सब्सक्राइब आपके होंगे, ठीक है। अगर अंडर सब्सक्राइब होता है एंड इफ इट इज लेस देन 90%, तो आपको जो अंडर राइटर है दे परचेज द रिमेनिंग शेयर्स, ठीक है। ये आपका सेबी का नॉर्म्स रहता है, ठीक है। सो वंस minimum subscription has been done, the share can be allotted. Normally there is way always oversubscription of shares, so allotments is done on a pro rata ground, ठीक है, price time priority. Letter of allotments are sent out to those people who have been allotted their part of shares. This result in the authentic contract between the enterprise and the Calimans, who will now be a part owner of that particular enterprise. Part owners means they become shareholders. ठीक है, shares का मतलब ही क्या होता है आपका पार्ट ओनर्स, ओके। तो जब किसी भी कंपनी का IPO आ रहा होता है या FPO आ रहा होता है, तो उसका जो एंटायर जर्नी है वो आज के इस सेशन में हमने समझा। सो देयर आर 3 स्टेप। फर्स्ट वन इज प्रोस्पेक्टस, kind of advertisement document. Second one is receiving application from the prospective investors, and third one is allotment. Allotment is generally done on a ground of pro rata basis. Understood? क्लियर हुआ सबको? तो एक बार जल्दी से कमेंट्स के अंदर लिख के बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने साथी बैंकर्स या जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, और कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास ये जरूर बताइएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करेंगे, कल सुबह फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।